आपने ही कहा था पूरी का आटा लगा ले, तो ये पूरी तो बनानी थी इससे, इसलिए मुंह पर लगा ली। अरे पागल, इसका मतलब पूरी का आटा गूंथ ले, इससे पूरी कैसे बनाएंगे हम। इतने में माइक्रोवेव के खराब होने की आवाज आती है। तीनों जेठानी सास डर कर माइक्रोवेव की तरफ देखती हैं और प्लग निकाल देती हैं। सौम्या बहू, ये तुम क्या कर रही हो। माँ जी, मैं आइसक्रीम जमा रही हूँ, पता नहीं इसमें क्या हो गया, पता नहीं कैसा फ्रिज है आपका ये छोटा वाला। ये सुनते ही सास जमीन पर धड़ाम गिर जाती है और आराधना कहती है, बेवकूफ देवरानी, ये कोई छोटा फ्रिज नहीं है, इसे माइक्रोवेव बोलते हैं। आइसक्रीम इसमें जमती है, इस फ्रिज में। ब्लास्ट तो होना ही था। गांव से आई हो तो इतनी गंवार हो क्या। ये भगवान, इन्होंने तो आते ही मेरे माइक्रोवेव को खराब कर दिया। कल ही तो मंगवाया था। एक के सामने इंडक्शन है, उसके बाद भी मिट्टी का चूल्हा बना रही है, दूसरे अपने मुंह पर ही आटा लगा लिया, और तीसरी की तो बात ही छोड़ दो। सॉरी माँ जी, हमें माफ कर दीजिए, हमें पता नहीं था कि ये क्या है, फिर भी हम खुद से बनाने लग गए। अरे तो तुम एक बार पूछ भी तो सकती थी, पर तुमने पूछा ही नहीं, ऊपर से गंदगी कर दी। मिहिका, आराधना बहू, तुम दोनों ही इन्हें किचन में बता दो कि फ्रिज कौन सा है, गैस कौन सी है, वरना ना जाने आगे क्या होगा। जी माँ जी। दोनों जेठानी तीनों गंवार देवरानी को किचन की हर एक चीज बता देती हैं, जिसके बाद वो खाना बना लेती हैं। कुछ देर बाद डाइनिंग टेबल पर खाना लग जाता है तो आराधना सौम्या से कहती है, सौम्या जरा रसोई से मेरे लिए एक ग्लास बटर मिल्क ले आओ, और हाँ, इस बार कोई गंवार हरकत मत करना। जी जी जेठानी जी, ऐसी कोई शिकायत अब आपको नहीं होगी। बटर माने मक्खन, मिल्क माने दूध, यानी मुझे दूध में मक्खन डालकर लाना है। सौम्या रसोई में जाकर दूध में मक्खन डालकर चम्मच से मिलाते हुए आराधना के पास चली जाती है कि तभी, सौम्या, ये तुम इसमें क्या मिला रही हो। जेठानी जी, इस बार मैंने कोई गलती नहीं की है, जैसा आपने बोला था मैंने वैसा ही किया है। दूध में मक्खन डाल के ला रही हूँ, मिलाऊंगी नहीं तो कैसे मिलेगा। ये सुन खाना खाती हुई मिहिका कुर्सी से गिर पड़ती। दी, इसने क्या बोला, दूध में मक्खन। वही तो सौम्या, तुम पागल हो क्या। मैंने तुमसे छाछ मंगवाई थी, उसे बोलते हैं बटर मिल्क। सच में तुम एक नंबर की गंवार हो। देखो तो मुझे क्या लेकर दे रही हो। देवर जी को अफसोस नहीं होता क्या इनकी ऐसी हरकतों पर। आप इन तीनों को लेकर आई थी ना, हमने सोचा था कि ये हमारा काम में हाथ बटाएंगी, पर ये तो और काम बिगाड़ रही हैं। हाँ माँ जी। दोनों जेठानी की बातों से सौम्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब मैं क्या बोलूं, बहू जो पंडित था उसने यही बोला था कि सर्वगुण संपन्न है, पर मुझे लग रहा है उसने हमारा काट दिया। सॉरी माँ जी, जेठानी जी, मुझे नहीं पता था छाछ को बटर मिल्क बोलते हैं। रोते हुए सौम्या कमरे में चली जाती। वहीं कुछ देर बाद आरोही को यशोदा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन के बारे में बताती है, तो वह अपनी अकल लगाकर वॉशिंग मशीन में बर्तन भी डाल देती है, जिससे मशीन कपड़ों के साथ बहुत खटपट करने लगती है। आवाज सुन यशोदा भागकर आती और फटाफट मशीन का तार निकाल कर कहती है, अरे तुझ में दिमाग है कि नहीं, वॉशिंग मशीन में बर्तन कौन धोता है, ये कपड़े धोने के लिए होती है, ना कि बर्तन। सॉरी माँ जी, माफ कर दीजिए, वो क्या है ना, कभी वॉशिंग मशीन चलाई नहीं है, और आपने ही कहा था इसमें कपड़े धुलते हैं, तो मुझे लगा बर्तन भी धो सकते हैं, इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। कल का नुकसान करके चैन नहीं पड़ा, वॉशिंग मशीन को भी खराब कर दिया। जा यहाँ से तू, लगता है मैं ही पागल थी जो तुम्हें इस घर में ले आई। यशोदा गुस्से के मारे अपने कमरे में आराम करने चली जाती है, तो वहीं करिश्मा अपने वॉशरूम के टॉयलेट सीट के बटन को बार बार दबा के खुश हो रही थी। तभी मिहिका उसे ढूंढते हुए वॉशरूम के अंदर चली जाती है। ओ माय गॉड, करिश्मा, ये तुम क्या कर रही हो। इसलिए इतनी देर से वॉशरूम में पानी कम आ रहा था, तुम बार बार फ्लश क्यों दबा रही हो। जेठानी जी, मुझे नहीं पता था कि हमारे घर में नहाने वाले कमरे में गेम लगा रखी है। ये गेम मुझे बहुत पसंद है। जब भी मैं बटन दबाती हूँ तो जोर से पानी आता है, फिर चला जाता है। फिर उस पानी को बुलाने के लिए मैंने बार बार बटन दबा दिया। बहुत मजा आ रहा है, ऐसे गेम तो मैंने कभी नहीं खेला। छी, तुम पागल हो क्या, तीनों की तीनों ऐसी हो। ये टॉयलेट सीट है, बदबू के मारे मेरे यहाँ ये टॉयलेट सीट है, बदबू के मारे मेरे से यहाँ रुका नहीं जा रहा, और तुम खेल रही हो। वाओ। मिहिका उसकी यह हरकत सास को बता देती है। दोनों मॉडर्न जेठानी और सास को तीनों गंवार बहू की हरकत से नाक में दम हो जाता है।